दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें रोज़गार और तरक्की के लिए कुछ आलिमों ने हमें दुआएं बताई थी, वो हम आपको बता देते हैं। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कामयाब हो जाएंगे। लोग बाग रोज़गार से परेशान हैं और शिकायत करता फिरता है कि मेरे पास रोज़गार नहीं है, मैं परेशान हूँ। आपकी परेशानी अल्लाह जानता है और वही दूर कर सकता है। हमारी ज़रूरत को पैदा करने वाला और हमारी ज़रूरत को पूरा करने वाला सिर्फ़ एक वाहिद खुदा है, उसके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपके सामने खाना रखा है, आप उठाकर नहीं खाते हैं तो ये आपकी गलती है, अल्लाह की नहीं। अल्लाह ने तो खाना आपके पास पहुंचा दिया, आप उसे लेना नहीं चाहते, खाना नहीं चाहते। ठीक इसी तरीके से जो दुआएं बताई हैं आलिमों ने, वो दुआएं बताई हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, मगर आप उस पर कभी अमल नहीं करते। दुनिया भर का टाइम इधर उधर बेकार कर देते हैं। चाय की दुकानों में पान के खोखों पर इधर उधर जाके गप्पे सप्पे करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, इसमें अपना टाइम बर्बाद करते हैं। अपने टाइम की कदर करो, ये टाइम जो गुजर गया ना वापस नहीं आने का। और एक बार जब यहाँ से मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़े होंगे ना और अपनी गलती पता चलेंगी तो कहेंगे अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे और एक बार दोबारा दुनिया में भेज दे। अब की बार सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करके गुजारेंगे, मगर नहीं, अफसोस उस टाइम पे मोहलत नहीं मिलेगी। आज आपके पास टाइम है, मौका है, अपनी आदतों को सुधार लो, अल्लाह का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितनी देर तुम फालतू की बातें करते हो, इतनी देर अगर अल्लाह का जिक्र करोगे तो अल्लाह को भी ये लगेगा कि मेरा बंदा मुझे चाहता है, मेरा जिक्र कर रहा है, तो अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होगा। ये बताया है आलिमों ने कि जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उस टाइम पे अल्लाह के सामने एक सतून है वो हिलने लगता है। तो अल्लाह ताला तभी पूछता है कि अल्लाह के ये सतून क्यों हिल रहा है? तो सतून कहता है कि अल्लाह तेरा एक बंदा तेरा जिक्र कर रहा है, क्योंकि क्या चाहता है? उनके मगफरत, उनके जा मैंने उसकी मगफरत करी। क्या चाहता है? जन्नत की तलब, उनके जा मैंने जन्नत में। कितना बड़ा रुतबा है कलमा पढ़ने से। और इतनी देर हम गाना गा लें, फालतू की सब कर लें, किसी की बुराई कर लें, क्या फ़ायदा हो रहा उन चीज़ों से मेरा भाई। चलिए मैं मौजूद दूसरा हो जाएगा, इसलिए पहले मैं इस चीज़ को बता देता हूँ जो आलिमों ने बताया है रोज़गार के लिए। नंबर 1, फजर के अजान के बाद वुजू करके घर के चारों कोनों पर 10 बार या रज्जा को पढ़कर दम करें। शुरुआत दाहिने हाथ की तरफ से करें, यानी खाने काबे की तरफ से शुरुआत करते हुए घूमते हुए चारों कोनों में पढ़ें। नंबर 2, फिर फजर की नमाज़ पढ़कर एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, इस चीज़ की एक तस्बीह पढ़ें। 10 बजे चाश की नमाज 4 नफिल की नियत बांधें। चौथी रकात के आखिरी सजदे में जब 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ लें तो 40 बार या वहाबू पढ़ें। फिर नमाज़ पूरी करके घर के सहन में आकर काबे की तरफ मुँह करके आसमान की तरफ हाथ उठाकर 10 बार या बासिदु पढ़ें। पढ़ने के बाद मुँह पर हाथ फेर लें। फिर जोहर की नमाज़ के बाद एक तस्बीह या मालिकुल मुल्क की पढ़ें। असर की नमाज़ के बाद एक तस्बीह या वदूदू की पढ़ें। मगरिब की नमाज़ के बाद एक तस्बीह या जुल जलाल वल इकराम की पढ़ें। इशा की नमाज़ के बाद 70 बार या गनियू पढ़ें और 25 बार अस्तगफिरुल्लाहल अजीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल्लज़ी ला यमूतु व अतूबु इलैह, ये पढ़ें। फिर 5 बार ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अक़फ़ीनी बि हलाली का अन हरामी का व अगनीनी बि फज़ली का अम्मन सिवा का। फिर रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़कर और मुवज्जतैन पढ़कर अपने ऊपर दम करके सो जाएं। इंशाअल्लाह पूरे दिन के इस अमल को करने से आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। मेरे भाइयों, कैसी कैसी प्यारी चीज़ें हमारे आलिम हमें बताते हैं, लेकिन अफसोस कि हम उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। हम दुनिया की रंगियों में बस समझ लो कि उसमें लग गए, रंगीली में दुनिया की। आज हम ऐशो इशरत को देख रहे हैं, मगर हम ना दुनिया की जो हमारी फ़लाह है उसको सोच रहे हैं, ना आखिरत के फ़लाह को सोच रहे हैं। मेरे भाई, ये ज़िंदगी बहुत छोटी ज़िंदगी है। ये ऐसी ज़िंदगी, आलिम ये बताते हैं कि समंदर में सुई डुबो के जो निकालोगे, सुई के नकवे पे जितना पानी लगा है वो दुनिया की ज़िंदगी है, और जितना समंदर बाकी रह गया वो आखिरत की ज़िंदगी है। यहाँ तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने हमें इम्तहान के लिए भेजा है कि देखो मेरा कौन सा बंदा मेरे कहने में चलेगा और कौन सा बंदा मेरे अपोजिट चलेगा, शैतान के नफ्स के में आकर शैतान के नक्शे कदम पे चलेगा। ये चीज़ आजमाने के लिए दुनिया भेजा है। और डॉक्टरी लिहाज से भी 60 साल से ज़्यादा की उम्र हमारी नहीं होती है। 1% 100, 100, 150 साल की भी मान के चल लें तो फिर भी जाना तो वहीं है। और वो ज़िंदगी लामहदूद ज़िंदगी जिसका कोई किनारा नहीं, जैसे समंदर का कोई किनारा नहीं दिखता ना, ऐसे उसका कोई किनारा नहीं है। लेकिन लोग बाग इस छोटी सी ज़िंदगी में आए थे यहाँ इम्तहान देने के लिए। अगर
और इम्तिहान देने के और वो इसी में फंस गए। मिसाल के तौर पे हम एक स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम देने के लिए किसी एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं, तो क्या हम वहीं पर रहने का, अपना क्याम करने का हिसाब बना लेते हैं? नहीं, वहाँ पे इम्तिहान दे के अपने घर को वापस आ जाते हैं। अगर हम जिस जगह पे एग्ज़ाम देने गए हैं और उसी पर वहाँ पर तकिया बिस्तरा लगा दें और बढ़िया से बढ़िया आलीशान चीज़ें ला के रख दें और उसके बाद कूलर फ्रिज सब रख के ऐसा बन के दिखा दें कि भाई हमें यहीं रहना, क्या हम रह सकते हैं? नहीं, वो वहाँ से वो खाली करा देगा। जो एग्ज़ाम सेंटर का मालिक है वहाँ का, वो खाली करा देगा। ठीक इसी तरह बिल्कुल दुनिया का है। दुनिया में कितने ही मकान बना लो, कितने ही दुकान बना लो, कितनी चीज़ें इकट्ठी कर लो, आपको छोड़ के यहीं जाना है। जब आपको छोड़ के यहीं जाना है तो उस पर मेहनत क्यों करते हो जिसे छोड़ के जाना है? उस पर मेहनत क्यों नहीं करते जो साथ दे के जाना है? हर साथ जाएगी और काम आएगी, आखिरत बनाएगी। मगर इंसान तो बेवकूफ़ है। अल्लाह ताला ने सही फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसान को सबसे कम चीज़ जो दी है वो अकल दी है। वो इसलिए दी है कि इंसान बेगला इसलिए ही है कि उसे अकल ये नहीं है कि मैं यहाँ पे इम्तिहान देने आया हूँ, यहाँ पर बसने आया हूँ। आज यहाँ पे महल बना रहे हैं, दुनिया भर की मेहनत करके, बेईमानी करके, पैसा इधर उधर से ला के, ब्याज पे ला के, लोन पे ला के, किसी भी तरीके से अगर बस महल बना लें और वो महल यहीं छोड़ के जाना, अपनी ज़िंदगी ख़राब करके जा रहे हैं। पहले के जो सहाबा थे, हमारे नबी थे, ये खजूर के पत्तों के झाड़ बना के, उनसे छत बना के वो रहते थे उसमें। जबकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि अगर बहुत पहाड़ को सोने का बना के उनको दे जाए तो भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके बाद भी उन्होंने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? उन्हें पता था कि जब मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँगा तो मैं बेफिक्री से खड़ा हूँ। और हम, वो तो नबी थे जबकि किसी हर चीज़ से पाक साफ थे, और हम इतने गुनाहगार होने के बाद भी हम ये सोच रहे दुनिया भर का खजाना नहीं पकड़ ले, उसका हिसाब कैसे देंगे मेरे भाई? हमसे ज़्यादा गफलत में कौन जी रहा है? अल्लाह ताला ने एक बार एक नबी ने अपने घर को थोड़ा सा अच्छा करके वो कर लिया, तो हमारे नबी ने उनसे मुँह फेर लिया। तो किसी ने साहब ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल क्या बात है? उन्होंने कहा ये सबसे बदतरीन अमल जो है दुनिया में घर बनाना है। लेकिन इस बदतरीन अमल पे आज लोग बाग ऐसे, और ख़ास तौर से मुसलमान ऐसे हो रहे हैं कि एक से एक ऊंची बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। और सऊदी अरब वालों ने तो सबसे ज़्यादा दीनदार, जहाँ से दीनदारी चली है वहाँ से उन्होंने तो सबकी हद कर दी, बुर्ज खलीफा बना दिया, और उसके अलावा कोई से और बिल्डिंग बनाने के चक्कर में लग रहे हैं। ये हमारे नबी ने जो फरमाया था ना, उसके अपोजिट काम कर रहे हैं, पछताएँगे ये। अगर इतना ही पैसा पढ़ाई में, दीन की पढ़ाई हो, दुनिया की पढ़ाई हो, दोनों बेहतरीन हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए खर्च करें तो कितना फ़ायदा हो। आज एक एक मुसलमान पर कितना कितना पैसा है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया को रोक के दिखाता है, ये गलत है। अगर मुसलमान चाहे तो इस पढ़ाई के इदारे, दवाई के इदारे, अस्पताल, ऐसी चीज़ें खूब बना सकता है, मगर इन चीज़ों पर पैसा लगाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। बिला वजह की बिल्डिंगें बनाने के लिए पैसा है, मकान की टिप टॉप करने के लिए पैसा है। समझ ले इंसान, और ख़ास तौर से तू ये मुसलमान, तू सबसे ज़्यादा समझ ले कि तुझे दुनिया में सब कुछ छोड़ के जाके अल्लाह के सामने खड़ा हो गया, उसका हिसाब देना है, एक एक पाई का हिसाब देना है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, उसके बेटे ने उसे जेल में डलवा दिया था। लोगों को सच्चाई नहीं पता कि किस बात पे, लोगों को ये लगता है कि उनने अपनी बादशाहत के लिए अपने बाप को जेल में डाला। नहीं, उनने ये कहा था कि रियाया का पैसा है, तुम ये पैसा अपने मफाद में, अपने शौक़ में खर्च नहीं कर सकते, इसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, इस वजह से डाला था। कितनी बड़ी सोच थी उनकी। हमें भी ऐसी सोचना चाहिए। हमें एक एक पैसे को अच्छी जगह पे लगाना चाहिए, लोगों की खैर ख्वाही पे, भलाई पे खर्च करना चाहिए। लोगों के फ़ायदा कैसे हो सकता है, उनकी लोगों की भलाई करके मुझे कैसे फ़ायदा हो सकता है, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो मेरे भाइयों, चलो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए यही बात अपनी ख़त्म करता हूँ। जो भी मेरे से जाने अनजाने में कुछ गलत निकल गया है, गलत बोल दिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सभी लोगों से ये कहता हूँ, लोगों की भलाई के लिए काम करो, आप कभी परेशान नहीं रहने के। आज हम परेशान जो हो रहे हैं ना, वो इसलिए हो रहे हैं कि 10 रुपये का हमारा खर्चा है और हम 100 रुपये का खर्चा कर देते हैं। उस 90 को लाने के लिए बेईमानी के भी काम कर देते हैं, उधार कर्जे के भी काम कर देते हैं। और कितने आदमी तो मैंने ऐसे देखे हैं जो उधार पैसे लेके घी पी रहे हैं। कैसा घी पी रहा है यार, तुम कैसे लग जाएगा शरीर को कि तगादे वाले तुम्हारे पास पैसों का तगादा लगाते रहेंगे, तुम असली घी पी रहे, नहीं लगने का। अगर आपके पास किसी का 1 रुपया भी उधार नहीं है, आप चैन की नींद सोंगे, चैन की नींद सोंगे, पैर फैला के सोंगे, खट के बेफिक्री से नींद सोंगे। लेकिन अगर आपके पर किसी का पैसा उधार है तो 2 तरह की मार है। एक तो दुनिया में वो तकादा करता रहेगा, ये मार है, दुनिया को पता चलेगा कि इसका पैसा इस पर उधार है, ये उसके ऊपर मार पड़ेगी। दूसरी मार ये है कि अगर वो उधार के कर्जे के रूप में ही मर गया, उधार के पैसे दे के नहीं गया और मर गया, वो जन्नत में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हमारे नबी ने ऐसे इंसान की नमाज तक नहीं पढ़ाई जिस पे पैसा था, उनने पैसा उधार का नहीं दिया और वो वैसे मर गया।
तो हमेशा ध्यान रखें, पैसा कभी ज़्यादा किसी से उधार न ले। अगर ज़रूरत पड़ती है तो बहुत हिसाब से ले और उसे जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलिए ठीक है, रखता हूँ मैं। और कोई बात हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अल्लाह हाफिज़।